सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3 चैप्टर मैट्रिसेस यानी कि अव्यूह। अव्यूह करेंगे पूरा अच्छे से, पूरा डिटेल में हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है सारा चीज़ आपको कराऊंगा, हर उदाहरण का सॉल्यूशन भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, हर क्वेश्चन को एकदम ईजी तरीके से हम लोग बनाना सीखेंगे। तो आपका चैप्टर है अव्यूह। अव्यूह होता क्या है ध्यान से समझना, ठीक है। हर चीज़ को काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा भाई कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे और मैथ को अपना भाई समझोगे, डर नहीं लगेगा बिल्कुल, ठीक है। अव्यूह क्या होता है, जिससे हम लोग आयताकार में किसी भी अव्यय को हम लोग आयताकार में लिख सके, उसी को हम लोग अव्यूह कहते हैं। अगर इसका हम लोग डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो आयताकार, इतना आपको समझ में आ गया कि आयताकार रूप में जिसे हम लिखते हैं उसे हम लोग अव्यय यानी कि अव्यूह का डेफिनेशन हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इतना छोटा हो सकता है, बड़ा, ठीक है, इतना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, इससे भी बड़ा हो सकता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि देखो आयताकार तो है ना, आयताकार आपको तो दिख रहा है आयताकार है, बस इसी तरह से। अब इसमें क्वेश्चन कैसे देता है, ऐसे करके मान लो ये तो हो गया अव्यूह है। अव्यूह के अंदर अव्यय बनाएगा, जैसे मान लो A11, इसको लिखने का तरीका A22, A21, A22, ठीक है। यानी कि 11, 12, 13, 14 जाते जाएगा, जितना आप ले सकते हो। इधर 21, 22, नीचे वाला में 31, 32, 33। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, भूलोगे नहीं। 1, 1, 1, 2, यानी कि जो ए होता है पहला वाला पद, वो कभी नहीं बदलता, दूसरा बदलता है। अब यहाँ पर सबका नाम जानना है आप लोगों को, ध्यान से समझना। इस 1, 1 को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो समझो कितना है, इसको क्या बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना। ऐसे जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे जो है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे को हम लोग सबको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब, ध्यान से समझना, पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति, ठीक है। इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, R1, ठीक है। ये पंक्ति दूसरा है तो इसको हम लोग लिखेंगे R2। क्या लिखेंगे, R2, R3, नीचे जितना जाएगा R3, R4, R5। आपको समझ में आ गया ना। अरे मजा आएगा यार, मैथ पढ़ने में मजा आएगा, देखो, ठीक है। और इधर से ऐसे ऐसे अगर जाएगा, खड़े हम लोग आ रहे थे ऊपर से नीचे, R1, R2, ऐसे अगर जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ, ठीक है, याद रखना, स्तंभ बोलते हैं। और इसको C से सूचित करते हैं। मान लो पहला हमारा हो गया C1, ये हमारा क्या हो गया C2, तो ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। स्तंभ को हम लोग C से सूचित करते हैं, यानी कि कॉलम बोलते हैं। C के कॉलम बोला जाता है C को, ठीक है। R को रो बोला जाता है। तो आप कहीं पर लिख सकते हो, ठीक है, कि R मतलब रो होता है और C का मतलब कॉलम होता है। बोलोगे कभी नहीं, ठीक ना। तो मजा आ रहा है ना लेक्चर में, पूरा डिटेल में करेंगे, टेंशन मत लो। टाइम बस याद रखना, डेली का इसी टाइम पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया। अब इधर से देखो, रो और कॉलम क्या होता है, इसको हम लोग क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रम। ध्यान से समझोगे मजा आ जाएगा। क्रम कोई कोटि भी कहीं कहीं दिया जाता है, ठीक है, कहीं कहीं कोटि भी दे देता है, टेंशन मत लेना। अब क्रम कोटि क्या होता है, पंक्ति गुणे, ध्यान से समझना, पंक्ति गुणे स्तंभ को हम लोग बोलते हैं क्रम या कोटि। अब पंक्ति को हम लोग M से सूचित करते हैं, और स्तंभ को हम लोग N से सूचित करते हैं। याद रहेगा, M गुणा N। तब पूरा जोड़ो यहाँ से, ये बॉक्स का ऐसे लिखा था, आप ध्यान से देखना। पंक्ति कितना है, 1 और 2, ठीक है, तो 2 गुणा स्तंभ कितना है, 1 और 2, तो 2 गुणा 2, ठीक है, यानी कि M गुणा N, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम बोलते हैं या कोटि बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया इतना सारा चीज। अब एक मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भैया 1, 1, 1, 2 इसका क्या नाम है, बता दो। देखो, ये होता है I, ये होता है J, ये क्या होता है, I होता है, ये क्या होता है J, ठीक है। 1, 1 है ना, 1, 2 ऐसे लिखा हुआ है ना, A का, इसको साइड में लिख के इस पहले वाले को बोलते हैं I भी पंक्ति। क्या बोलते हैं, I भी पंक्ति, ठीक है। और इस वाले को क्या बोलते हैं, J भी स्तंभ। क्या बोलते हैं, J भी स्तंभ। यानी ध्यान से अगर आप समझोगे ना तो पूरा अच्छे से समझ जाओगे कि पहला I होता है, दूसरा J होता है, यानी I और J होता है, बस ऐसे आप याद रख लो। क्या होता है, I और J होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस करा, ध्यान से समझना, ठीक है। अव्यूह क्या होता है, ठीक है, अव्यूह हम लोगों ने डिस्कस करा क्या होता है।
क्रम हम लोगों ने जाना जिसको हम लोग कोटि कहते हैं, ठीक है। पंक्ति हम लोगों ने जाना, पंक्ति के बारे में क्या होता है। स्तंभ हम लोगों ने जाना। तो इतने सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अवयव क्या होता है, जिसे किसी भी अव्यय को आयताकार रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग अवयव कहते हैं। क्रम क्या होता है भाई साहब, रो और कॉलम को हम गुणा जब करते हैं तो हमारा क्रम कहलाता है, जिसको कोटि कहते हैं। इसे m गुणा n लिखाता है, यानी कि पहले पंक्ति लिखाता है फिर स्तंभ लिखाता है, याद रहेगा ना, ठीक है। पंक्ति और स्तंभ पता चल ही गया। तो सारा चीज हमने इतना तो डिटेल में आपको बता दिया, कभी भूलना मत, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अवयव के प्रकार की तरफ। जैसे ये अवयव है, अवयव समझ में आ गया, अवयव में कितने सारे चीजें होती हैं और किस चीज से हम लोग डिनोट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया काफी अच्छे तरीके से। इसमें कुछ और चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले रब कर लेता हूँ। इतने सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से उतार लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, चलो कुछ चीजें छूट नहीं रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए से, ठीक है। इसको हम लोग वास्तविक संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। वास्तविक संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इसको फलन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। तो बस इसके रूप में हम लोग ए को लिखते हैं, यानी कि एक जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है। जैसे कि मान लो 4 है तो 1 2 8 है, ठीक है, 1 1 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, 6 है तो अब फिर 2 वाला में, ठीक है, 2 2, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे का कैसे बंद कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से बस एक जगह पे कोई भी संख्या आ जाता है। तो इसी तरह से आपको मैथ पढ़ना है, मजा ले लेके पढ़ना है, ठीक है। मैथ को भाई समझो, ठीक है, या बांध समझ लो, इसे लड़ते रहो दिन भर, मजा आएगा और सब चीज समझ में आएगा, डर बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग करते हैं अवयव के प्रकार। अवयव में बहुत सारी चीज हम लोगों ने पढ़ा था, पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, ठीक है। ध्यान से बस समझना, सारा मजा आ जाएगा भाई, बता रहा हूँ, टिके रहोगे वीडियो में तभी मजा आएगा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देख लो, ठीक है। ऐसे लेक्चर 1 2 3 करके आएंगे, पूरा आपका अच्छे से 3 चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। पंक्ति अवयव क्या होता है, ठीक है, जिसमें केवल एक पंक्ति होता है बस, जिसमें केवल, ध्यान से, जिसमें केवल एक पंक्ति होता है, ठीक है, एक पंक्ति बस, ठीक है। अब देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, मान लो ऐसे लिखेंगे, बड़ा एल सूचित करते हैं अवयव को, एक है, इसमें कितना होगा, एक ही रहेगा, मतलब एक ही जाते रहेगा। ध्यान से समझोगे, मतलब आप कितना भी लिख सकते हो, लेकिन कितना रहेगा, एक ही रहेगा हमेशा, एक ही लाइन बनता चला जाएगा। तो ये था बस पंक्ति, आपको समझ में आ गया, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें हम बताए थे ना, इसमें m और n जो होता है ना, एक है, ठीक है, और गुणा में एक ही है, ठीक है, एक है, इसमें क्या है, 2 है, तो 1 गुणा में 2, क्योंकि पंक्ति तो एक है ना, पहले पंक्ति लिखाता है, फिर उसके बाद क्या लिखाता है, स्तंभ। तो पंक्ति तो एक ही जा रहा है सबका, स्तंभ ना अलग अलग हो रहा है। स्तंभ, अरे स्तंभ को देखो ऐसे लिखाते हैं ना, C1 C2 C1 C2 C3, याद पड़ा, इसमें C1 है सिर्फ। तो देखो पंक्ति तो एक ही ना, ऐसे वाला पंक्ति होता है, तो एक, बाकी स्तंभ ना 1 2 3 बदल रहा है, तो 1 गुणा 1 1 गुणा 2, इसमें कितना 1 2 3, तो 1 गुणा 3। जो हमारा m है वो m सब में क्या होता है, बराबर, लेकिन n जो है सब में क्या होता है भाई साहब, बदलता रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि m जो है एक होता है, ठीक है, n बदलता रहता है, n बदलता रहता है। काफी डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं, भूलना मत, काम करेगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अगला दूसरा पार्ट में हम लोग आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ, ठीक है। स्तंभ अवयव क्या होता है, ध्यान से बस समझ लेना, मजा आ जाएगा, तुम कभी नहीं डरने वाले, ठीक है। स्तंभ अवयव क्या होता है, जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होती है, ठीक है, जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होती है, ठीक है। अरे मजा आ जाएगा भाई, कतई एकदम मचा डालोगे, फोड़ डालोगे, बता रहा हूँ, चैप्टर एकदम इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होती है, तो ये खड़े लिखाएगा ऐसे, 1 होगा इसमें 2 3 मान लो, ठीक है। और तुम्हें पता है कि अवयव को हम लोग एल, बड़ा एल सूचित करते हैं, भूलना मत कभी भी, ठीक है। या ऐसे हो सकता है, 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दिमाग लगा कुछ, बता दोगे, हाँ बता दोगे यार। इसमें जो m है,
ठीक है, और गुणा n, यही तो लिखाता है। तो m इसमें क्या है, देखो 1 गुणा 1, इसमें m क्या है, 2 गो हो गया 1, इसमें m 1 2 3 गो हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो m गुणा n, तो यानी कि 3 गुणे कितना हो जाएगा, अरे बताओ भाई 1। तो इसमें जो है ना m बदलता है, n नहीं बदलता है, लिख लेना m जो है बदलता है, ठीक है, बदलता है, n नहीं बदलता है, ठीक है, नहीं बदलता। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको काफी मजा आ रहा होगा। तो आपने पंक्ति अवयव जान लिया, स्तंभ अवयव जान लिया, अब शून्य अवयव जान लो। शून्य समझते हो ना, 0, ठीक है। तो शून्य अवयव क्या होता है, ठीक है, तीसरा नंबर, ठीक है, जिसको जीरो मैट्रिसेस बोलते हैं। देखो ध्यान से, इसमें शून्य अवयव का कोई, इसमें शून्य अवयव का कोई फिक्स नहीं होता। शून्य अवयव फिक्स नहीं होता, अपन भाषा में लिखवा रहे हैं, जैसे कोई लिखने उखने के लिए तो आता नहीं है एग्जाम में, समझना है। तो इसमें शून्य अवयव कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है, एक भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई, इसका जो स्थान है ना, शून्य अवयव का कोई फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर स्थान लिख लो, कोई स्थान फिक्स नहीं होता या कोई जगह फिक्स नहीं होता। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो। इसमें एम एन कुछ भी होता है, बदलते रहता है, एमओ बदल जाएगा, एनओ बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, इसका कोई जगह फिक्स नहीं होता। तो पंक्ति अवयव जान लिया, स्तंभ अवयव जान लिया और शून्य अवयव भी आप लोगों ने जान लिया। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इतना में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा सा जगह है तो एक और चौथा लूप बता ही देता हूं, ध्यान से समझना। वर्ग अवयव क्या होता है, ठीक है, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव काफी आसान है, इसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर होती है, याद रहेगा, दोनों बराबर होती है, ठीक है। इसमें पंक्ति व स्तंभ की संख्या बराबर होती है, ठीक है। पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि मान लो पंक्ति और स्तंभ, इसमें देखो एक लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, पंक्ति भी एगो स्तंभ भी एगो, ठीक है। इसमें अगर करेंगे तो 2 2 2 2, पंक्ति भी 2 स्तंभ भी 2, यानी कि इसमें 1 गुणा 1 था, इसमें 2 गुणा 2 हो गया। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 3 3 3 2 4 2, कुछ भी संख्या आप लिख सकते हो। लेकिन क्या हो गया, इधर पंक्ति भी 3 हो गया, टोटल 1 2 3, और जो कॉलम था 1 2 3, यानी स्तंभ भी कितना हो गया, 3 गो, तो 3 गुणा 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आप 4 गुणे 4 का, 5 गुणे 5 का, 6 गुणे 6 का बना सकते हो। अब आपके हाथ में है, जैसा चाहो ऐसा बना सकते हो, मजे के साथ बना सकते हो। तो शून्य अवयव, वर्ग अवयव, पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव आप लोगों ने काफी डिटेल में समझा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पढ़ाने का अंदाज अच्छा लग रहा होगा। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। हर चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा इसी ढंग से, कतई एकदम जहर तरीके से, एकदम कहोगे कि भाई मजा आ जाता है पढ़ के, ठीक है। और नोट्स भी दे दूंगा, टेंशन मत लो। आगे एक और प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण अवयव। फिर उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण का ट्रेंस क्या होता है। इसी वीडियो में 2 और कराऊंगा, उसके बाद 2 लेक्चर में सब चीज कराऊंगा, तो बने रहें। तो 5वां है विकर्ण अवयव, जिसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, विकर्ण अवयव क्या होता है ना, इसमें विकर्ण के अलावा सभी 0 हो जाते हैं। इसमें विकर्ण के अलावा सभी अव्यय, ठीक है, 0 होते हैं। सभी अव्यय व शून्य होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, शून्य होते हैं। यहाँ पर अव्यय है यार, क्या करोगे, बोर्ड पे लिखने में दिक्कत होता है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, जैसे मन वैसे कर लोगे। तो इसमें 0 होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, a बराबर 1, ठीक है। विकर्ण का मतलब तिरछा, ये आयताकार एगो चीज हो गया ना, हमने समझाया था। तो विकर्ण नहीं तो आपका कहलाता है ना, जो एक डायगोनल डाले, विकर्ण डाले। मान लो एक फिगर है यहाँ पर आयताकार, तो ऐसे विकर्ण डलाता है। तो इस चिन्ह वाले के अंदर खाली संख्या होगा, बाकी सब क्या बन जाएगा, 0। कोई दिक्कत है नहीं ना।
तो यही हो गया। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, डी बराबर लिखते हैं हम लोग A1 1, ठीक है, ए क्या है 2 2 है, अरे यार समझ में आ रहा है, A3 1 3 2 3 3, याद पड़ा नहीं याद पड़ा, देखो यार ऐसे मैंने बताया था ना, A1 1 A1 2 A1 3, इससे 11 12 13 चलता है, निचला में 21 22 23 चलता है, कोई दिक्कत है, और उसके अगला में 31 32 पे 41 42 चलता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि हाँ भैया क्या कर रहे थे। तो इस वाली चीज़ को हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। तो A1 1 A2 2 A3 3, यही चीज़ तो हमने लिखा, यही तो आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया, ठीक है। विकर्ण अवयव भी आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। अगला है विकर्ण अवयव ना, तो इस ट्रेंस क्या होता है, कोई पूछेगा ट्रेंस क्या होता है, ठीक है। ट्रेंस ध्यान से देखो, 6ठा नंबर का ट्रेंस आपके बुक में नहीं दिया है यार, ठीक है। ट्रेंस क्या होता है ध्यान से देखो, ठीक है। ट्रेंस होता है विकर्ण के योग को हम लोग ट्रेंस कहते हैं, क्या कहते हैं ध्यान से देखना, विकर्ण, ठीक है, के योग समझते हो ना, जोड़ना, योग को ट्रेंस कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि विकर्ण को जब हम जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, ट्रेंस कहलाएगा। जैसे मान लो इसी में एक एग्जांपल ले लो ऐसे फिगर बना के, लेकिन इसमें कोई शून्य नहीं होता, याद रखना, इसमें सब संख्या होता है, क्या होता है, संख्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको अभी तक नहीं ना। अब विकर्ण क्या होता है, पकड़ो, विकर्ण ये होता है तिरछे वाला चीज, इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो योग माने जोड़ना, तो इसका निकालते कैसे हैं, डी बराबर लिखते हैं, ठीक है, ऐसे डी नहीं सॉरी TR लिखते हैं, ट्रेंस ए बराबर। तो निकालेंगे ट्रेंस, निकालने का तरीका साले सब विकर्ण को जोड़ दो, ठीक है। 2 8 10 6 16, कितना आंसर हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि ट्रेंस क्या कहलाता है। मैथ में मजा आता है भाई, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना हम लोगों ने जाना। अब इसके आगे, ठीक है, आगे के पार्ट में जानेंगे, लेक्चर 2 में जानेंगे, छोटा छोटा वीडियो से करोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, मज़ा आएगा पढ़ने में और काफ़ी अच्छा नंबर फोड़ दोगे एग्जाम में। भाई सब्सक्राइब कर दो हर चैप्टर पढ़ने के लिए, और बिहार बोर्ड से हो तो हिंदी इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, ठीक है, अच्छे से। मज़ा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना चीज़ें, बस यार पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। सो ज़्यादा इंटरटेनमेंट खोजोगे पढ़ाई में तो दिमाग नहीं लगेगा मेरे भाई, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। बेस्ट ऑफ लक, अगला वीडियो कल आएगा, टाइम याद रखना।